से स्कूल बंद हुआ तभी से हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब से स्कूल बंद हुआ तब से यहाँ पे आ गए, मतलब जब आंदोलन शुरू हुआ तब से आप यहाँ क्लास में आना शुरू हो गए? हाँ। ये दीदी जब से आई हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। हमें प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि देश में दोहरी शिक्षा है। एक तरफ जहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में महंगे गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग समानता नहीं है। समानता शिक्षा में नहीं है। हमारे संविधान में लिखा कि समानता का अधिकार हर किसी इंसान को है, लेकिन वो नहीं है फिलहाल। जी जी जी। तो इसलिए क्या है कि और ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना मतलब एक्साइटेड है पढ़ने के लिए कि इनको 11 बजे का टाइम है तो ये 9 बजे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और हमने पहले 4 बजे का टाइम रखा था, 4 से 6 और 9 से 11, तो ये अब जाते ही नहीं है। अच्छा। और हम भी इतने प्रभावित और खुश हैं कि हमें 9 बजे, हम 8 बजे करीब उठते हैं रात को लेट। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। आप ये देख सकते हैं माता सावित्रीबाई फूले महासभा का कैंप यहाँ पे किसान आंदोलन में लगा हुआ है और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी निर्देश सिंह यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर आज़ाद देश से पहले उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए थे, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं का पढ़ना वर्जित था। गलत माना जाता था कि महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो समाज में बराबरी का हिस्सा उनका हो जाएगा, तो घर के काम धंधे कौन करेगा। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती हुए मेरे साथ में है दीदी निर्देश सिंह। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की इन्होंने पाठशाला लगाई हुई है। ये अगल बगल गाजीपुर के एरिया के अगल बगल के बच्चे हैं। जो बच्चे यहाँ पे कूड़ा और तिनका बिन रहे थे, इन्होंने इन बच्चों को बिठा के यहाँ पे उनको शिक्षा देना शुरू किया है। मतलब ये भी किसान आंदोलन को सपोर्ट करना एक अलग तरीका है, जिससे बच्चों को शिक्षित करके इस आंदोलन को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नितेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अखिल भारत न्यूज़ पे आपका। शुक्रिया, और आपका भी अभिनंदन कि आप लोगों ने विजिट की हमारी पाठशाला में। बिल्कुल, देखिए हमारा सौभाग्य है क्योंकि आप जो नेक काम कर रही हैं, जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे कूड़ा और करकट बिन रहे थे, आप उनको बुला के जो उनको शिक्षित कर रही हैं, बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ काम है। क्योंकि आप जिनके पद चिन्हों पे चल रही हैं, उन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम पे सती प्रथा और ये सारी कुप्रथाएं इस देश में अपने चरम पर थी, उस टाइम पे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो अपना योगदान दिया, जो अपना कदम उठाया है, आप उनके पद चिन्हों पर चल रही। तो कहाँ से प्रेरणा आपको, कैसे प्रेरणा मिली आपको? देखिए, सावित्रीबाई फूले को पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई भी जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो घर में बैठा रहे। जब से सावित्रीबाई को पढ़ा है तब से लगा है कि हम तो बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, हम लोग अपने जीवन को व्यर्थ में जी रहे हैं। सावित्रीबाई को पढ़ने के बाद पता चला कि जीवन का कुछ और भी मूल्य है जिसको हम समाज के लिए लगा सकते हैं, जिसमें एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जिसको करने का जुनून होना चाहिए। जब भारत के अंदर जाति प्रथा और पितृसत्ता सोच इतनी हावी थी कि महिलाओं को बाहर निकलने से बिल्कुल मना था, शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात थी। उस वक्त 1848 में सावित्रीबाई ने पहला स्कूल जो है महाराष्ट्र में खोला। उसका नाम भी पाठशाला से ही उन्होंने खोला था। और आज हमने भी ऐसी एक पाठशाला यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए सावित्रीबाई के नाम से पाठशाला को खोला है। तो मतलब यहाँ पे बच्चों को शिक्षित करके, बच्चों को पढ़ा के आप सरकार का विरोध कर रही हैं? बिल्कुल, हम लोग शांति से बैठ करके और बच्चों को शिक्षा दे करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं, सरकार के तीनों काले कानून वापस हो, और जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक के कानून वापस नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोगों ने यह पाठशाला खोली है। हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हम जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ नया उगाएंगे। हम अगर खेतों में है तो बीज उगाएंगे, और अगर आंदोलन में है तो विचार उगाएंगे। तो इन बच्चों में किस तरह का विचार आप उगा रहे हैं? क्या आप इनको शिक्षित कर रहे हैं? आप इनको बेसिक शिक्षा दे रहे हैं, या जो भी समाज में फैली कुरीतियाँ हैं इनके बारे में आप बतला रहे हैं? देखिए, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भी व्यवहारिक ज्ञान की, क्योंकि ये गार्बेज वाले बच्चे हैं। यहाँ जो गार्बेज वाले बच्चे हैं वो आपस में लड़ना झगड़ना, ये बच्चे समाज से धुतकारे हुए, लताड़े हुए, पर मतलब उपेक्षित नज़र से देखने वाले बच्चे। कोई इनको फेंक कर खाना तो दे सकता है, लेकिन प्यार नहीं दे सकता। कोई इनको अपने बचे हुए खाने में से टुकड़ा तो दे सकता है कि ले खा ले चल। कोई इनको 2-4 रुपए तो दे सकता है, पर इनके जीवन का आगे, इनके जीवन को जो उज्जवल भविष्य इनका
इस कूड़े में बिखरा पड़ा है उसको बटोर कर नहीं दे सकता। हम वही काम कर रहे हैं जो ये कूड़े में खाना ढूंढ रहे हैं, जबकि ये देश की धरोहर हैं, ये देश की भविष्य हैं। यही बच्चे आगे जा कर के इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे यदि इनको शिक्षा दी जाए तो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, बैठना कैसे, बात कैसे करनी है। और इन्हें बड़ी खुशी है कि लोग इनको लताड़ते थे, भगाते थे, हम इनको गोदी में बिठाते हैं, प्यार करते हैं, गंदे बाल थे इनके बालों को हमने साफ करना, तेल दिया, कंघी दी, मतलब इनको पूरी तरीके से आज इनका हुलिया बदला हुआ देख सकते हैं। इनके कंधे पर कूड़े का थैला हुआ करता था, आज इनकी बगल में दबी हुई कॉपी किताबें हैं। तो ये परिवर्तन है, ये आंदोलन की देन है, इस शिक्षा की और इस विद्यालय की देन है। बेसिकली आपका कार्यालय, आपका जो दफ्तर है वो कहाँ पर है, भारत के किस जगह पे है? अभी तो क्या कहते हैं, इसका मुख्यालय हमने मुरादाबाद में ही खोला हुआ है, क्योंकि मैं मुरादाबाद से हूँ। और दिल्ली में तैयारी चल रही है, आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में मुख्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग जो है दिल्ली में इसका ऑफिस खोलेंगे। तो जहाँ पे मुख्यालय वहाँ पे आप क्या क्या काम करती हैं, किस किस के लिए क्या क्या होता है वहाँ पे? देखिए वहाँ पे भी जो है हम लोग पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग केवल आज ही नहीं, पिछले 9 साल से गली गलियारे झोपड़ी झुग्गी में जाकर के काम कर रहे हैं। 9 साल पहले हमने नारा दिया था चलो गांव की ओर, जिसमें हमने सावित्रीताई को पढ़ करके उनसे मोटिवेट होकर के सामाजिक बुराइयों पर हमने काम किया, कुरीतियों पर काम किया, अंधविश्वास पर काम किया, ढकोसलों पर, आडंबर पर, जो पाखंडवाद है जिसके चलते बच्चों की बलियां तक दे दी जाती हैं। ऐसे ऐसे गाँव हम लोग गए जहाँ पर एक बेटे की बलि दे दी क्योंकि बेटा पैदा करना है, क्योंकि बेटे की इतनी अनिवार्यता समाज में पितृसत्तात्मक सोच की हावी है कि बेटा पैदा करना है, इसलिए जो है एक बेटे की बलि दे दो और बेटा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे बाबाओं को हमने अरेस्ट कराया, ऐसी महिलाओं को हमने ज्ञान दिया कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, आप इनको शिक्षित कीजिए। अंतर है तो शिक्षा में है। आप बेटी को दोहरी शिक्षा दे रही हैं, बेटी को गाँव में पढ़ा रहे हैं, बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। आप दोहरा चरित्र पेश कर रहे हैं ना कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। यदि शिक्षा समान होगी तो ये बच्चे कार्य भी समान करके देंगे, तरक्की समान होगी। तो ये इन चीज़ों पर हम लोग लगातार काम करते हैं कि भैया मस्जिद मंदिर का जो पैसा बर्बाद कर रहे हो, जो आडंबरों पर बर्बाद कर रहे हो, आपका आप कोई भी धर्म को ले लीजिए, कोई भी धर्म आपको धार्मिक ज्ञान देगा, इंसानियत का ज्ञान केवल संविधान देगा। हम लोगों से कहते हैं आप पढ़िए, शिक्षित होइए, समझदार बनिए और संविधान के तहत जो आपको अधिकार मिले हैं उनकी जानकारी रखिए और उनको लड़ने के लिए तैयार भी रहिए। तो आइए हम आपके बच्चों से भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए बेटा क्या नाम है आपका? अवलेसा। कहाँ से आते हो आप? एक सेक्टर बसाली। एक सेक्टर बसाली। अच्छा, तो इसके पहले आप क्या करते थे? पहले दुकान चलाते थे। क्या करते थे? दुकान। अच्छा, दुकान चलाते थे। स्कूल नहीं जाते थे आप? हाँ। स्कूल जाते थे? हाँ। तो स्कूल अभी बंद है तो यहाँ आप दीदी के पास आके पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखो। अच्छा, लाखो है, बड़ा प्यारा नाम है। कहाँ से आप आते हो? इस सेक्टर एक बसाली से। अच्छा, इसके पहले आप स्कूल जाते थे? कौन सी क्लास में थे? नर्सरी में। नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी में थे। तो अभी स्कूल तो बंद चल रहे हैं, तो आप यहाँ दीदी के पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो दीदी क्या क्या पढ़ा रही है, क्या क्या पढ़ा रही है? ABCD 1 2। अच्छा, ABCD और 1 2। अच्छा, देखो इधर देखो आप, इधर घूमो, इधर घूम जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? साजन। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है भाई आपका। तो इसके पहले आप स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे, मतलब यहीं से आपने शुरुआत की है। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटा आप? इधर ही रहते हैं। अच्छा, कोई जगह का नाम है जहाँ रहते हो? गाजीपुर के बगल में रहते हो? हाँ, खोड़ा। अच्छा, खोड़ा कॉलोनी से आते हो। अच्छा, ठीक है। देखो ये देखो, क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा, रोशनी। अरे वाह, उजाला देने वाला नाम आपका रख दिया, देखो मम्मी पापा ने। हाँ? तो इसके पहले आप स्कूल जाते थे? हाँ। कौन सी क्लास में? एक क्लास में थे। अच्छा, पहली में थे। हाँ, तो स्कूल बंद चल रहे थे तो फिर घर में पढ़ाई की आपने? हाँ। किया। और फिर उसके बाद यहाँ कब आई आप? कल आए थे। अच्छा, कल से आना शुरू हुआ है। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? कमलान। अरे वाह, कमाल भाई। इसके पहले आप जाते थे स्कूल? हाँ, जाता था। जाते थे। कौन सी क्लास में? 2 नंबर का। अच्छा, मतलब 2 नंबर वाला नहीं यार, दूसरी क्लास बोलो भाई, 2 नंबर अलग चीज होती है। मतलब दूसरी में थे आप? हाँ। तो यहाँ कब से आए आप? जब से बंद हुआ है। अच्छा, जब से स्कूल बंद हुआ है उसके बाद यहाँ आना शुरू हो गया? हाँ।
चलो ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? नगमा। अच्छा नगमा, इसके पहले आप स्कूल जाते थे? हाँ, कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। अच्छा 5वीं में। हाँ, तो यहाँ कब से आना शुरू हुआ? जब से स्कूल बंद हुआ तभी से हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा जब से स्कूल बंद हुआ तब से यहाँ पे आ गए, मतलब जब आंदोलन शुरू हुआ तब से आप यहाँ क्लास में आना शुरू हो गए? हाँ। ये दीदी जब से आई हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर है, यहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापक। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? सर मेरा नाम देव कुमार है। अच्छा देव कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर का। अच्छा गौतम बुद्ध, मतलब ये नोएडा से ही हैं जी, आप, जी। नज़दीक जी, से। कैसा लग रहा है सर, कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि आपको, मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपका मतलब कहाँ से चेंजिंग हुई आपके विचारों की कि इन बच्चों को चल के शिक्षित किया जाए? सर प्रेरणा का स्रोत तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, प्रथम अध्यापक हैं। और हमें प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि देश में दोहरी शिक्षा है। एक तरफ जहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में महंगे गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग समानता नहीं है। समानता शिक्षा में नहीं है। हमारे संविधान में लिखा कि समानता का अधिकार हर किसी इंसान को है, लेकिन वो नहीं है फिलहाल। जी जी जी। तो इसलिए क्या है कि और ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना मतलब एक्साइटेड है पढ़ने के लिए कि इनको 11 बजे का टाइम है तो ये 9 बजे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, और हमने पहले 4 बजे का टाइम रखा था, 4 से 6 और 9 से 11, तो ये अब जाते ही नहीं है। अच्छा। और हम भी इतने प्रभावित और खुश हैं कि हमें 9 बजे, हम 8 बजे करीब उठते हैं रात को लेटन की कॉपी चेक करना, तो हम तैयार भी नहीं हो पाते अच्छे से। उसके पहले आ भी नहीं, खाना भी पता नहीं कब खाते हैं क्योंकि भूख भी नहीं लगती, क्योंकि हमें इससे संतुष्टि मिलती है, इन्हें पढ़ाने से हमें खुशी मिलती है। तो इनका प्यार, बच्चों का एक शिक्षा के प्रति जागरूक होना, शिक्षा के प्रति लगन होना, ये हमारी भूख मार देता है। किसान आंदोलन को किस तरह आप यहाँ सपोर्ट करते हैं? हम किसानों के साथ खड़े हैं और बच्चों को शिक्षित करके, और बच्चों को शिक्षित करके एक मैसेज देना चाहते हैं। सरकार ने हमें किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा है। हम सरकार को जवाब दे रहे हैं कि हम वो नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। हम देश की शिक्षा भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कल को फिर आप इस तरह की नीतियां बनाओगे शोषण वाली, और आप चाहते हैं क्योंकि बच्चे पढ़े ना, ये जनरेशन पढ़े ना, तो आप शोषण आसानी से कर पाए, इनको सस्ता गुलाम बनाए। हम इनको पढ़ा लिखा कर शोषण के विरुद्ध, अपने अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, संघर्ष के लिए मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये लड़ सके, ये संघर्ष कर सके। ये देश का भविष्य है। हम देश के भविष्य के निर्माण के लिए यहाँ बैठे हैं, और ये ज्योति शिक्षा की हम पूरे देश में जगाएंगे। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हमारी, मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जी धन्यवाद, हम बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये माता सावित्रीबाई फूले का कार्यालय है। यहाँ पे निर्देश दीदी हैं जो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देती हैं। मुरादाबाद में इनका मेन ऑफिस है, वहाँ से ये इन सारी चीज़ों को संचालित करती हैं। और इस किसान आंदोलन में आकर इन्होंने बच्चों को पढ़ा के एक तरह का अपना विरोध दर्ज किया है सरकार के विरुद्ध कि जो इन कृषि कानूनों को लेकर आए हैं इनको वापस लिया जाए। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।